तो बेटा आज हम हमारी नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बता दिया था कि ये वाली जो बुक है आपकी और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हार्ड भी है अपने आप में, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी इसमें से दे देते हैं। सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सीधा सा ये आपका जो है 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 16 नंबर में आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन ही देखें कि पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं कौन कौन सी रहती हैं, क्या फ़ायदा देता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में, सारी चीज़ें इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर सिंपली हम देखें कि पाठ्यक्रम में भाषा का क्या मतलब है, तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा का अर्थ है कि भाषा की शिक्षा ना केवल एक विशेष विषय के रूप में हो, बल्कि भाषा का शिक्षण विद्यालय के प्रत्येक विषय में और पाठ्यक्रम के प्रत्येक गतिविधि में होता रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज केवल लैंग्वेज के तौर पर ही पढ़ाई जाए, जैसे इंग्लिश की बुक बना दिया है, हिंदी की बुक बना दिया है, ऐसा नहीं है। इवन अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, इवन जोग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में भी भाषा का जो है क्या होना चाहिए, अपना मूल रूप से उसका भी इस्तेमाल किया जाना होना चाहिए। मतलब जितने भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड यानी कि करिकुलम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ते, बाकी सब में कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और ये आप देखते ही हो कि आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है आपका मैथ्स होगा तो हिंदी में पढ़ोगे, सही है, साइंस भी हिंदी में पढ़ोगे, हिस्ट्री जो है वो भी आपकी हिंदी में पढ़ोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इस्तेमाल पूरे करिकुलम में कहीं ना कहीं अलग अलग गतिविधियों में जो है वो होता ही रहता है। इसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम में भाषा का उपयोग, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। कह रहे हैं जिसका मतलब है कि भाषा का शिक्षण विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। परिणाम स्वरूप हमें विद्यालय में भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम के बारे में इस बात पर बल दिया जाता है कि भाषा का शिक्षण और अधिगम केवल उस भाषा के विषय तक सीमित ना रहे, इसका संबंध विद्यालय के सभी विषयों से हो, क्योंकि भाषा अन्य विषयों के सीखने का एक माध्यम बन जाती है। देखो, अगर हम हिंदी बोलना नहीं जानेंगे या इंग्लिश बोलना नहीं जानेंगे, तो मैथ्स के सवाल या अदर सब्जेक्ट्स के कोई भी क्वेश्चन हैं या कोई भी चीज़ें हैं, क्या कुछ भी मैप का रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आती। मतलब पहले तो हमें क्या सीखना है, लैंग्वेज ही सीखनी है, और वो लैंग्वेज सिर्फ जो है अपने लैंग्वेज तक या फिर अपने विषय तक ही सीमित नहीं रहती है, वो लैंग्वेज जो है बाकी सारे विषयों में भी इस्तेमाल की जाती है। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन सब में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे हैं क्योंकि भाषा अन्य विषयों को सीखने का एक माध्यम बनती है, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल यदि अंग्रेज़ी भाषा को विद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी यदि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जाए तो सही है, अंग्रेज़ी भाषा की पुस्तक के रूप में ही कार्य करता हो। इसी प्रकार अगर गणित है, विज्ञान है, बाकी सारे जीके हैं, मॉरल हैं, ये जितनी भी बुक्स हैं, अगर कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो आप देखोगे उसके सारे के सारे विषय जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ही बनाए जाते हैं। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ही बाकी विषयों को भी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब भाषा केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक तो सीमित नहीं रही है, भाषा को हमने बढ़ाकर जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी लागू किया है, उसका उपयोग किया है। तो यही अवधारणा क्या कहलाई जाती है, आपकी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहलाया जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा का उपयोग किया जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि शुरुआत से बोला जाता है कि बच्चे की जो मातृभाषा है, पहले शुरुआत में कोशिश करें कि उसको उसकी मातृभाषा के तौर पर ही पढ़ाया जाए, उसके बाद उसको जो है किसी पर्टिकुलर विशेष भाषा की तरफ जो है उसका ज्ञान लेके जाना चाहिए। अब इसके पीछे के कंसेप्ट क्या हैं, सही है, करिकुलम का जो है मेन आधार क्या होता है, पाठ्यक्रम में भाषा का मेन आधार क्या है। तो आधार क्या होता है, सबसे पहला कि भाषा इसके उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती रहती है। सही है, अगर हम जो है करिकुलम में अलग अलग जगहों पर जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होगा क्या इससे कि भाषा का उपयोग जो है निरंतर बढ़ता रहेगा। मतलब बच्चा अपने लैंग्वेज वाली बुक में तो पढ़ ही रहा है, लिटरेचर के साथ साथ, पोएम्स के साथ साथ या कहानियों के तौर पर बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसकी जो है भाषा पर पकड़ जो है वो बनी रह रही है। ऐसा नहीं है कि छूट रही है उसकी वो पकड़, तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए होता है। सही है, सीखने में प्राय बातचीत, लिखना, शेपिंग, गतिविधि आदि इन सारी चीज़ों में भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, शामिल होती हैं। फिर क्या होता है कि अधिगम प्राय बोलने या सीखने से भी होता है। सही है, अगर हम बात करें तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो केवल बोलने और लिखने से भी हो सकता है, लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट्स में सेम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे को जो है ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। सही है, तो कह रहे हैं बच्चों के मानसिक विकास में भी भाषा का मुख्य योगदान रहता है। सही है, भाषा जो है सीखी गई विषय वस्तु की अभिव्यक्ति है, इसके विकास और इसको स्वतंत्र रखने में जो है अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। अगर हम भाषा को स्वतंत्र रखेंगे, यानी कि हर चीज़ों में एक पर्टिकुलर भाषा का उपयोग करते हुए हम नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बच्चे के लिए जो है पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी से समझना शुरू कर देगा। तो इसके विकास के लिए मुख्य जो है 8 गतिविधियाँ की जाती हैं। सही है, भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से मानव की 8 प्रकार की गतिविधियों में होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है सुनने, जो कि मौखिक भाषा को समझना होता है। सही है, जो मुँह से हम बोल रहे हैं वो केवल हम कानों से ही सुन पाएंगे। सही है, बोलना, जिसमें ध्वनियाँ शामिल होती हैं। हमने जितनी वर्णमालाएँ सीखी हैं, जितने वर्ण सीखे हैं,
हैं उन सारे वर्णों को मिला मिला कर शब्द बनाकर उनकी ध्वनि उच्चारण करते हैं, और उन उच्चारण की वजह से हम चीज़ों को बोल पाते हैं। अभी मैं बोल पा रही हूँ तो ये मेरा ध्वनि उच्चारण है, जो कि मुझे बचपन में सिखाया गया होगा। सही है। पढ़ना यानी कि लिखित रूप से भी लिखित सामग्री को भी समझना। सही है। लिखना और लिखित सामग्री का निर्माण करना। सही है। पढ़ना तो आएगा ही आएगा, अगर बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इट मीन्स पढ़ भी पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं तो इट मीन्स लिख भी पा रहे हैं। उच्चारण सही होगा तो लिखोगे भी बहुत सही। डिक्टेशन वही बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिख पाता है जो ध्वनियों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है वर्बल चीज़ों की, कि हाँ भाई ये अल्फ़ाबेट इस जगह पर इस्तेमाल होगा या फिर इस तरीके से यूज़ होगा। नेक्स्ट होता है अनुमान लगाना। कहीं अगर आपको कोई परसेप्शन लगाना है, तो प्रोबेबिलिटी का केस है या कुछ भी है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज़ के केस में भी जो है आप इजीली चीज़ों को जो है पता लगा सकते हो अगर आपको भाषा का ज्ञान है तो। और शेपिंग देने में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को शेप देने में, अपनी जो है अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है या आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है जो शेपिंग होती है वो भाषा की वजह से ही दी जाती है। ये वाली चीज़ें भी आपकी आएंगी। तो 6 चीज़ें तो ये हो गई। 7वीं जो होती है बेटा, वो कहलाई जाती है आपकी जो है देखना और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना। सही है। देखने पर भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और गति करना, पर्टिकुलर कोई काम करोगे, कोई चीज़ करोगे, तो वहाँ पर भी भाषा की पकड़ जो है वो ज़्यादा बनी रहती है। ये वाली चीज़ तो हो गई आपकी भाषा के कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सही है। मानव कहाँ कहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा के अनुसार भाषा और अधिगम और व भाषा और चिंतन का गहरा संबंध होता है। सही है। भाषा एक तो साथ साथ लर्निंग भी चलेगा, मतलब लैंग्वेज अक्रॉस जो है आपका करिकुलम चलेगा, और उसके साथ साथ जो है लैंग्वेज और जो है आपकी थिंकिंग भी चलेगी। जो आपकी सोच है वो आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही तो दूसरों को बता पाते हो। अगर आपको भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने मन के विचारों को या फिर मन के चीज़ों को समझाओगे कैसे। सिंपल सा बात है, आपको कंसेप्ट समझ में आया हुआ है, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस पर आप आंसर लिखते हो, तो आप लिखते कैसे हो? जब आपको कोई चिंतन करते हो, आप किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करते हो। और भाषा केवल ऐसा तो है नहीं कि आप मौखिक रूप से बोल रहे हो तो वही भाषा होगी। आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए, व्यक्त करना भी आना चाहिए। तो ये सब क्या है, भाषा के विभिन्न रूप ही हैं जिनका संबंध आपस में कहीं ना कहीं होता ही है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कह रहे हैं इसलिए बच्चों की जो है कह रहे हैं इसलिए बच्चों की वर्तमान मानसिक और भाषाई योग्यताओं को और अधिक विकसित करने पर जो है पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा को सक्रिय किया गया है, रचनात्मक बनाया गया है, और स्वतंत्र अधिगम पर इसका जो है अधिक बल दिया गया है कि ये जो है जो करिकुलम है वो कैसा रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको डिपेंड रखेंगे पर्टिकुलर किसी चीज़ पर, तो भाषा का एक पर्टिकुलर थिंग मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पर, एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर ही वो भाषा रह जाएगी, उसका इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ों को देखकर भी भाषा का इस्तेमाल जो है अधिगम के रूप में किया जाता है, यानी कि लैंग्वेज जो है पूरे करिकुलम में ही यूज़ की जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ साथ, और अलग अलग जो है लेवल पर जाकर वो जो है अलग अलग चीज़ों का विकास करते हुए नजर आएगी, ताकि बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं ओटेरियो शिक्षा विभाग के अनुसार भाषा अधिगम में मुख्य भूमिका निभाती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम बात करें किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को अर्जित करने में, बिना भाषा के तो कोई चीज़ हम अर्जित कर ही नहीं सकते। मुख्य साधन है एक तरीके का, अगर हम भाषा को देखें तो भाषा क्या है, एक तरीके का मुख्य साधन है। क्योंकि अगर भाषा है तो ही आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो, किसी के विचारों को समझ पा रहे हो, कुछ पढ़ पा रहे हो, कुछ लिख पा रहे हो और अपने विचार बता पा रहे हो। तो अगर आपके पास भाषा ही नहीं है, भाषा का ही ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप किस तरीके से किसी करिकुलम को कंप्लीट कर पाओगे या फिर किसी चीज़ को जो है देख पाओगे। इसलिए भाषा का तो ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो अपने आप में मुख्य भूमिका जो है निभाता है। चाहे जो भी हो, विद्यार्थी नई अवधारणाओं का विकास भाषा के माध्यम से ही करते हैं। कुछ नया अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो भाषा के थ्रू ही सिखाएंगे, उनकी लैंग्वेज में ही उनको समझाते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, बेसिकली अब तो इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल बहुत सारे हो गए, लेकिन पहले तो हिंदी मीडियम के हुआ करते थे, तो हिंदी भाषा में बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता था। क्योंकि जब तक हम भाषा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कोई नई चीज़ समझा भी नहीं सकते, क्योंकि समझाने का भी माध्यम क्या है, एक तरीके से भाषा ही है। बिना भाषा के आप किसी चीज़ को कुछ नहीं समझा सकते। सही है। तो कह रहे हैं ऐसे में जब वे उनके द्वारा सीखी जाने वाली विषय वस्तु के बारे में सुनते, पढ़ते और लिखते हैं, तो उनके जो है पूर्व ज्ञान के साथ वो उनको कहीं ना कहीं जोड़ देती है। जैसे शुरुआत में अगर हमें कहीं पर संज्ञा सिखाई गई होगी, सर्वनाम सिखाया गया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी संज्ञा और सर्वनाम की डेफिनेशन देने के साथ साथ क्रिया सिखाते हैं। सही है। इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाओ कि पहले अल्फ़ाबेटिकल जो है आपको नॉलेज देंगे, वोवल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उन्हीं को मिलाकर आपका नाउन बना देंगे, नाउन से प्रोनाउन बना देंगे, प्रोनाउन से वर्ब पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, प्रेडिकेट पे चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किससे लिंक होती हैं, अपने पुराने ज्ञान से, यानी कि प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करती हैं। तो इसी से जो है भाषा का जो है अर्जन वो टाइमली होता रहता है, जब तक बच्चा जो है
क्लासरूम में पढ़ रहा है यानी कि स्कूल में पढ़ रहा है, सही है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है ज्ञान होता रहेगा, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोलने और लिखने के माध्यम से भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ जाती है। जब हम कोई बात बोलते हैं या कोई बात लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से लिंक हो जाता है, सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या समझ आया करिकुलम के बारे में, तो आप मुझे कुछ बताओगे तो पहले उसके बारे में थिंकिंग प्रोसेस आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, और वो थिंकिंग प्रोसेस आपका किस तरीके से निकलेगा, आपके बोल के थ्रू निकलेगा। जो आप बोल रहे हो मुझसे, जो आप मुझे बोल कर बताओगे, उस तरीके से आप जो है अपने विचारों को व्यक्त कर पाओगे, उसी की अभिव्यक्ति कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो बोलने और लिखने का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे चिंतन से रिलेट करता है, यानी कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करता है। तो भाषा में 4 चीज़ें हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो जो बोलना और लिखना है वो चिंतन के साथ चला जाएगा, जो सुनना और जो है आपका पढ़ना है वो आपका जो है हियरिंग एड्स के साथ चलेगा, सुनने वाली चीज़ों के साथ चला जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए सभी शिक्षकों को उनके विषयों में भाषा कौशलों और योग्यताओं पर जो है ध्यान देना चाहिए। जैसा आपने कभी सुनते होगे, भाई अगर बच्चों को हिंदी नहीं आ रही तो ये तो लैंग्वेज वालों की गलती है जी, हिंदी वाले टीचर ने पढ़ाया क्यों नहीं, इंग्लिश वाले टीचर ने पढ़ाया क्यों नहीं। भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सब्जेक्ट के टीचर सही नहीं करा सकते, लेकिन एटलीस्ट रीडिंग चीज़ों पर, रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, सही है, ये जो सारी चीज़ें हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, इसको तो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर भी जो है अपने में जो है सुधार करवा सकते हैं। अब एक SST का टीचर है, अगर मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो हिस्ट्री में अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और इंग्लिश में आंसर लिख रहा है और उन्होंने कुछ तो सही नहीं लिखा, तो उसको तो वो भी सही करा सकता है। अब ये थोड़ी ना बोल देगा कि जाओ बेटे इंग्लिश वाले टीचर से सीख कराओ कि आपने हिस्ट्री में आंसर सही नहीं लिखा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। कहीं ना कहीं भाषा को हमने जोड़ दिया है सब विषयों से, और सब विषयों से इसलिए जोड़ा है कि बच्चे का जो वो भाषा का विकास है वो निरंतर जो है होता रहे, रुके नहीं किसी तरीके से। सही है। तो यहाँ पर बच्चों को हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से भाषा जो है वो जुड़ रही है अब आगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त चर्चा से हम भाषा के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब भाषा को लेकर बताया गया है कि भाषा एक्चुअल में क्या है, किस तरीके की है। तो कह रहे हैं भाषा केवल संप्रेक्षण कौशल ही नहीं है, ये चिंतन और अवधारणा का निर्माण भी करती है। कॉमन सेंस की बात है, अभी हम देख कर आए थे कि भाषा केवल ऐसा नहीं है कि हम कुछ जो है पढ़ पा रहे हैं तो ही भाषा का विकास हो रहा है। भाषा का विकास चिंतन के साथ भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं, सही है। तो वो चिंतन के प्रोसेस के साथ भी जो है रिलेट करता है। वहीं पे कह रहे हैं भाषा का चंपन जो है चिंतन प्रक्रिया से भी होता है। भाषा अवधारणा निर्माण, चिंतन और नेटवर्किंग का एक टूल है, एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम इसको नेटवर्किंग के लिए भी। पर नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि आप दूसरे लोगों से जुड़ रहे हो, और जुड़ोगे कब, जब आपका भाषा का विकास होगा, जब आपको भाषा आती होगी भाई किसी चीज़ की, तभी तो आप बात कर पाओगे। अब मैं यहाँ से बोलूँ आप भाई किसी फ्रांस के इंसान से बात करिए, दिखाओ, नहीं कर सकते जब तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो लैंग्वेज का अपना एक पर्टिकुलर यूज़ है, हो सकता है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज एक स्पेसिफिक जगहों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट मातृभाषा के बारे में तो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कि आप अगर इंडिया में किसी तबके में कहीं जा रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को तो हमने एक तरीके का जो है सेंट्रल लैंग्वेज बना लिया है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑफिशियली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश का इस्तेमाल तो हमें करना ही है। कह रहे हैं भाषा मानसिक विकास में भी सहायक करती है। अगर आपको भाषा का ज़्यादा ज्ञान होगा तो दूसरों के विचारों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और जब आप दूसरों के विचारों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे तभी आपका विकास हो पाएगा मानसिक तौर पर, सही है। इसी वजह से इसी का अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है विचारों का भी विकास होता है भाषा की वजह से, सही है। और अलग अलग चीज़ों की जो है स्पष्टता भी हमें नज़र आती है। भाई कोई बोलेगा, कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, कहीं से नॉलेज लेंगे, लेकिन वो नॉलेज और वो चीज़ें आएंगी कहाँ से, वहीं से आएंगी जब भाषा है। तो भाषा ही तो इन सारी चीज़ों को अपने आप में जोड़े पड़ा है। आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, आप कोई चीज़ बता नहीं सकते, आप कोई चीज़ सुन नहीं सकते अगर आपको भाषा नहीं आती तो मतलब भाषा तो आपको कहीं ना कहीं से तो आनी ही है बेटा। तो कह रहे हैं इस प्रकार का लक्ष्य है, सही है। इस प्रकार इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है वो होता है संपूर्ण मानसिक विकास करना किसी भी बच्चे का, सही है। तो किसी भी बच्चे का नहीं, इवन हम इतने बड़े हो गए, हम चाहें तो हम भी अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। हो सकता है हमारी भाषा का विकास ना हुआ हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है। अब वही पढ़ेंगे कि नीड क्या है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की। नीड क्या है कि हम जो है करिकुलम में, पूरे करिकुलम में ही भाषा का इस्तेमाल हर सब्जेक्ट्स के तौर पर करते हैं, पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते। तो कह रहे हैं जैसे कि विषय से संबंधित उचित संप्रत्यय समझाने और शैली बनाने के लिए होता है। कह रहे हैं भाषा के माध्यम से अधिगम के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाने के लिए होता है, सही है। अगर हमें कोई पॉलिसीज़ बनानी है, हमें कोई स्कीम्स बनानी है, तो उसके लिए भी भाषा के विकास का जो है एक महत्वपूर्ण जो है उपयोग रहता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो कह रहे हैं उचित अधिगम बनाने के लिए भी, नया करिकुलम फॉर्म करने के लिए, अगर करिकुलम की अवधारणाओं को चेंज करना चाहते हैं, गाइडलाइंस को चेंज करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, तो गाइडेंस भी तो तभी चेंज करोगे ना भैया, लिख के तो करोगे चेंज। तो वहाँ पर भी तो भाषा इस्तेमाल हो ही रही है कहीं ना कहीं। तो ये कौशल विकास करने के लिए होता है, संज्ञानात्मक शैक्षणिक विकास करने के लिए भी हुआ जाता है। संज्ञानात्मक शैक्षणिक विकास का मतलब है कि ग्रामेटिकल चीज़ें भी जो है
सुधारी जाती हैं जब भाषा जो है करिकुलम में इस्तेमाल होने लग जाती है। अब इसके लाभ, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, एडवांटेजेस क्या है भाई, क्यों, अब ये तो हमने देख लिया कि आवश्यकता क्यों है, किस लिए आवश्यकता है। अब अगर हम आवश्यकता देख रहे हैं तो अगर भाषा को हम जो है पूरे करिकुलम में इस्तेमाल कर लेंगे, सही है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आ जाएगा, भाषा अधिगम के अंतर्गत आ जाएगी, सही है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं से एडवांटेजेस किस तरीके का इस्तेमाल होगा। तो कह रहे हैं ये सुनिश्चित करना कि विद्यालय का संगठनात्मक ढांचा ऐसा हो कि भाषा जो है आपकी जो है संबंधित जो है रचना जो है संबंधित जितनी भी है संबंधित बनाई गई जितनी भी विधियां हैं, नियोजन है, उनमें सुधार लाया जाता है। इसकी वजह से सही है सभी अध्यापकों को इस योग्य बनाने के लिए, ताकि वो बच्चों की समस्याओं को सीख सकें। अगर अध्यापक की भी भाषा पर पकड़ है, सही है, कुछ होते हैं जैसे बिहार से आ जाते हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे होते हैं टीचर, सही है, कुछ यूपी की तरफ से आ जाते हैं, तो उनकी भाषा से हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि वो शाह को सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कुछ और उच्चारण करते हैं, तो हम बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए अध्यापकों को भी कहीं ना कहीं अपनी भाषा पर पकड़ बनानी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो। अरे इंग्लिश मीडियम से बना रहे तो उसकी इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए, हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे तो उसकी हिंदी में पकड़ होनी चाहिए, और अगर वो अपने आप में लैंग्वेज का टीचर है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो बेटा उसकी पकड़ तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो गलती कर ही नहीं सकता। तो मतलब अध्यापकों को भी हमें इस काबिल बनाना है कि वो जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं भाषा से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकें, उनको वो जो है अपने उद्देश्यों को साझा करके उसको एक राह दे सकें कि हमारा उद्देश्य अगर ये है, हम बच्चों से ये चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बच्चों से ये चीज़ की प्राप्ति किस तरीके से होगी। कह रहे विद्यार्थियों की मातृभाषा में पढ़ाना, ताकि कक्ष में जो है अधिगम बना रहे, तो बच्चा थोड़ा सा जो है ना कंफर्टेबल फील करता है अगर बच्चे को हम उसकी मातृभाषा में पढ़ा रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कह रहे हैं जैसे आपका जो है यहाँ पर कह रहे हैं सुगम एवं प्रभावपूर्ण अधिगम बनाना, सही है, ऐसा अधिगम बनाएं जो कि सुगम हो, बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, बच्चा फ्लेक्सिबल रह सके, वहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके, सही है। कह रहे हैं ज्ञान का अर्जन भी इस वजह से हो सकता है और थोड़ा सा सरल बन जाता है ज्ञान का अर्जन अगर हम भाषा का इस्तेमाल बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, तो सबसे पहले भाषा गणित में भाषा के जो है शिक्षण के बारे में पता लग रहा है। तो कह रहे हैं गणित के शिक्षण के लिए साहित्य का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। कह रहे हैं विलियम जेम्स के अनुसार एक कवि और गणितज्ञ का गहरा संबंध होता है, क्योंकि दोनों में शुद्धता का संवेग होता है। कई महान शिक्षकों का मानना है कि गणित और साहित्य में गहरा संबंध है। संबंध का प्रयोग बच्चे की भाषा और गणित को एक साथ बनाए रखने के लिए किया जाता है। सही है, एक हरा तोता नाच रहा था, वो एक और आ गया और दो हो गए, सही है, जैसे छोटे तोते। तो देखो यहाँ पर अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं बताने के लिए, सही है। तो इसमें आप किस तरीके से जो है कहानियों का भी प्रयोग करते हैं हम गणित में, तो आप जानते हैं। तो ये जितना भी मैथमेटिक्स का जब भी हम लेट वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम ज़्यादातर कहानियों पे चले जाते हैं। भाई मान लो एक जो है व्यक्ति है एक्स, वो यहाँ से चलता हुआ गया 2 किलोमीटर, वो बी पॉइंट पे चला गया, ये चला गया, तो इमेजिनेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चे की जो है यहाँ पर वही दिया हुआ है कि बहुत सी बच्चों की पुस्तकें ऐसी होती हैं, विषय वस्तु विद्यमान होती हैं जिनमें समस्या, समय और संख्याओं की अवधारणाएं होती हैं, जिसका प्रयोग भाषा के तौर पर ही किया जाता है। कहानियों में भी भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे रोमांच है, दुखांत है, सुखांत है, कल्पनात्मक चीज़ें हैं, इन सबको भी भाषा के थ्रू ही दिखाया जाता है। तो गतिविधियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले समस्याओं का समाधान करने वाली गतिविधियाँ, जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं ना, बोलते थे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, तो वो सारे भाषा के तो होते हैं कि आप गए, आपने 20 रुपये, आपके पास 20 रुपये था, आपने 5 रुपये के मैंगो लिए, इसका 2 रुपये का चॉकलेट ली, 2 रुपये की टॉफ़ी ली, बताओ आपके पास कितने बच गए पैसे। लॉस और प्रॉफिट के जो क्वेश्चंस करते थे, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो भाषा का सिंपल सा सीधा सीधा इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में कैसा होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक तरीके का, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो समाज में हमें कहीं ना कहीं जोड़ रहा है हमारे मिता या फिर हमारे बाकी सारी चीज़ों से, सही है। इतना ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आएंगी, सही है, देखने के लिए मिलती हैं सारी चीज़ें, सही है। जो है निम्नलिखित चीज़ों पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, सही है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं सामाजिकरण के अभिकरण की, तो परिवार है, सही है, शिक्षा है, धर्म है, रिलीजन है, इन सारी चीज़ों में भी हम भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये एस्पेक्ट्स हैं सोशलाइजेशन के, इनके बिना तो हम जुड़ ही नहीं सकते, सही है। तो फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, ग्रुप्स, फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों पर भी हमें कहीं ना कहीं जो है जोर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है भाषाओं का इस्तेमाल दिया हुआ है। ये टॉपिक्स आप जो है खुद पढ़ लें, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे पूछते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम किस तरीके से और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए बोला गया है कि लैंग्वेज टीचिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, भाषा शिक्षण के समय कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, सही है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पशु पक्षी और पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं, दीवारों की सजावट
इंट्रोवर्ट हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। तो भाषा हमें कहीं ना कहीं हमारे जो है अगर फिजिकल एनवायरनमेंट से जोड़ रहा है तो सोशल एनवायरनमेंट से भी कहीं ना कहीं वो जोड़ता हुआ नज़र आता है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से जनरल क्वेश्चन हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि बताओ रोल क्या होता है जी सब्जेक्ट टीचर का और लैंग्वेज टीचर का लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। भाषा का अगर हमें विकास करना है तो उसमें जो है कंटेंट जो है सब्जेक्ट टीचर कौन होते हैं और लैंग्वेज टीचर कौन होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं पर्टिकुलर हिंदी इंग्लिश के टीचर आपके लैंग्वेज टीचर्स कहलाए जाते हैं, और सब्जेक्ट कंटेंट टीचर्स आपके जैसे मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए, सोशल साइंस के हो गए। तो इससे पहले जितना भी पार्ट दिया हुआ है नेक्स्ट क्लास तक आप इसे कम्प्लीटली पढ़ लेना। जब आप पढ़ लोगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है बच्चों को जो है पढ़ाते हैं और कौन सी जो है सब्जेक्ट में किस तरीके से इस्तेमाल भाषा का किया जाता है। तो जब आप ये समझ लोगे कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि भाई महत्वपूर्ण क्यों होते हैं लैंग्वेज टीचर अपने आप में और सब्जेक्ट कंटेंट टीचर अपने आप में। क्योंकि देखो दोनों का रिलेशनशिप तो है आपस में, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों ही अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से पढ़ेंगे बेटा।